नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम जनसंख्या पर आधारित सवाल सीखेंगे। यहाँ से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनते ही बनते हैं। किसी भी भाई बहन को यदि गणित में डर लगता है तो ईमानदारी से कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। चीज़ें निःशुल्क मिलेंगी, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, लाइक और शेयर का कोई मैटर है नहीं। यहाँ पे बिल्कुल भी समय आपका बर्बाद नहीं किया जाएगा। आइए दोस्तों, हम सवाल की तरफ चलते हैं। किसी नगर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? आइए दोस्तों, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से और कम समय में। दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या 1 लाख दे रखी है। अब दोस्तों, सवाल यह कहता है कि 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 1 लाख का 10% जो होगा 10,000 हो जाएगा। एक वर्ष में जो वृद्धि हो रही है 10,000 की हो रही है, तो 3 वर्ष में दोस्तों कितने की वृद्धि होगी? 30,000 की हो जाएगी। आइए दोस्तों, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। वर्तमान जनसंख्या जो हमारी है 1 लाख है। हम 1 लाख गुणे में दोस्तों 10% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो हमें 110 मिल जाएगा। हम यहाँ पे गुणे 110/100 करेंगे। और दोस्तों 3 वर्ष की बात हो रही है, तो 110/100 हम 3 बार लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 100 होगा, 100 लिखेंगे। आइए अब हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे 6 जीरो हैं, तो नीचे से हम 6 जीरो काटेंगे। 1 2 3 4 5, 5 जीरो यहाँ से कट जाएंगे और 1 यहाँ से। 6 जीरो ऊपर से कट गए, 6 नीचे से। अब दोस्तों जो संख्याएं बची हैं उन्हें हम गुणे में लिखेंगे। 11 गुणे 11 गुणे 11। दोस्तों हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, 11 11 की जब हम गुणा करते हैं तो हमें 121 मिल जाएगा। 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 मिल जाएगा। और 121 को जब हम 11 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 1331। तो दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो और बच रहा है, तो 1331 में हम 2 जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों 1,33,100 जनसंख्या 3 वर्ष बाद हो जाएगी। 1,33,100 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, यदि नगर की जनसंख्या में 4% की दर से वृद्धि हो रही है और नगर की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी? आइए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों वृद्धि 4% हो रही है, 4% की दर से हो रही है, तो 100 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें 104 मिल जाएगा। दोस्तों वर्तमान जनसंख्या हमारी 15,625 है। सभी भाई बहनों से निवेदन है, यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव अवश्य भेजें,
ताकि हम और भी बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। आइए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे 15,625 गुणे में 104/100 लिखेंगे। 15,625 गुणे 104/100 लिखेंगे। दोस्तों 3 वर्ष की बात कर रहा है तो 3 बार लिखेंगे। यदि 2 वर्ष की बात करता तो 104/100 हम 2 बार लिखते। हम यहाँ पे 3 वर्ष की बात हो रही है तो 3 बार लिखेंगे। यदि आप सही कैलकुलेशन करना जानते हैं तो आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। आइए दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों 4 से 100 25 बार में कट जाएगा और 4 से 104 26 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 100 25 बार में कटेगा और 104 26 बार में कट जाएगा। यहाँ भी दोस्तों 25 बार में और यहाँ पे 26 बार में कटेगा। यहाँ भी दोस्तों 25 बार में कट जाएगा 100 और 104 26 बार में कट जाएगा 4 से। तो दोस्तों अब हमें जो संख्याएं मिल रही हैं वो 15,625 गुणे में 26 गुणे 26 गुणे 26 बटे में 25 गुणे 25 गुणे 25। हम जानते हैं 25 और 25 की जब गुणा करते हैं, आप लोग भी जानते होंगे इस चीज़ को, 25 और 25 की गुणा करते हैं तो हमें 625 मिल जाता है। 25 की गुणा करने पे 625 मिलेगा और 625 में जब हम 25 की गुणा करेंगे तो दोस्तों हमें मिल जाएगा यहाँ पे 15,625। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, 15,625 मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 15,625 बटे में 15,625 मिलेगा और गुणे में 26 गुणे 26 26 की जब हम गुणे आपस में करेंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा 676। 26 की गुणा करने पे हमें 676 मिल जाएगा और दोस्तों 676 में जब हम 26 की गुणा करेंगे तब संख्या हमें मिल जाएगी 17,576। 17,576 मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 17,576 लिखेंगे। 15,625 से 15,625 कट जाएगा। 17,576 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 17,576 हो जाएगी। आइए दोस्तों अब बिना देरी के अगले सवाल पर। राम के कस्बे की वर्तमान आबादी 6,760 है। यदि 3 वर्ष में 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व आबादी कितनी होगी? आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 100 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमें 104 मिल जाएगा। और दोस्तों 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम सवाल को सॉल्व करते हैं। 6,760 लिखेंगे गुणे में दोस्तों हम 100/104 लिखेंगे।
कॉन्सेप्ट यह है, जहाँ पे 2 वर्ष बाद की बात होती है वहाँ पे हम 104/100 लिखते हैं, और जहाँ पे 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो यहाँ पे हम 100/104 लिखेंगे, 104 को नीचे लिखेंगे। बाद की बात होती है तो 104/100 लिखते हैं, और जब पूर्व की बात हो रही है तो 100/104 लिखेंगे, और 2 वर्ष की बात हो रही है तो 2 बार लिखेंगे। यदि 3 वर्ष की बात होगी तो 3 बार 100/104 लिखेंगे। आइए दोस्तों, अब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 125 बार में कट जाएगा, और 104 26 बार में कट जाएगा। यहाँ भी दोस्तों 125 बार में कटेगा, और 104 26 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों अब हमें जो संख्याएं मिलेंगी उन्हें हम गुणे में लिखेंगे, और जो भाग में संख्याएं होंगी उन्हें भाग में लिखेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम 6760 लिखेंगे, गुणे में 25 × 25 लिखेंगे, बटे में 26 × 26 लिखेंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं 26 की जब हम गुणा करेंगे तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 676। तो दोस्तों 6760 गुणे 25 की गुणा करेंगे तो हमें 625 मिल जाएगा। 625 लिखेंगे, और बटे में लिखेंगे 676। 676 से 676 कट जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे 625 मिल रहा है, और इधर एक जीरो बच रहा है तो जीरो लगा देंगे। तो दोस्तों 2 वर्ष पूर्व नगर की आबादी 6250 होगी। 2 वर्ष पूर्व नगर की आबादी 6250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अगले सवाल पर चलते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में बच्चों की तरह सीख लीजिए। प्रतिवर्ष 20% की कमी होने पर यदि किसी नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद 6400 होगी तो 20 वर्ष पूर्व कितनी थी। आइए दोस्तों, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते ही बनते हैं। इन सवालों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। दोस्तों कमी 20% की हो रही है तो 100 से 20 घटाएंगे तो हमें 80 मिल जाएगा। अब दोस्तों हम सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6400 दे रखा है हमें, गुणे पूर्व की बात हो रही है तो हम 100/80 लिखेंगे। यदि बाद की बात होती तो हम 80/100 लिखते। अब दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष की बात हो रही है तो 2 बार लिखेंगे। 100/80 हम 2 बार लिखेंगे, यहाँ पे भी एक जीरो लगेगा। आइए दोस्तों, अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 और 2, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे 64 गुणे 100 मिल रहा है, बटे में 8 × 8 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें 64 गुणे 100 की आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,000, और 8 की गुणा करेंगे तो 64। 64 से 64 कट जाएगा, और 10,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 20 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या 10,000 थी। 20 वर्ष पूर्व
नगर की जनसंख्या 10,000 थी। 10,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी भाई बहन डेली प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करने से ही चीज़ें आसान होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग।